चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। और अभी वो कौन सी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो हमको पता होना चाहिए। कौन कौन सी वो न्यूज़ हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये जो खबर अब आगे हमें ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिलेंगी, इससे स्टॉक प्राइस में बड़ी हलचल होने वाली है। तो ओवरऑल आगे क्या होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक में, वो समझने की कोशिश करेंगे इस खबर के जरिए। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के सामने आती है वो यही है कि भाई अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक देखेंगे 5 दिन से, पूरे 1 महीने से अगर आप उठाकर देखें या पूरे 6 महीने का भी रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 6 महीने में ओला इलेक्ट्रिक लगभग 50% तक नीचे गिर चुका है। तो सवाल यही आता है कि भाई क्यों स्टॉक तेज़ी से नीचे गिर रहा है, क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। अभी आप इधर देखेंगे तो आपको 1 जुलाई का डेटा नजर आ जाएगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब चल रहा है जुलाई, यानी कि आज है 3 जुलाई। और अब जो जून का डेटा है, जून में ओला ने कितनी सेल की है वो डेटा आ चुका है। देखने में साफ आ रहा है कि भाई कंपनी ने जून में लगभग 20,180 या 190 इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल की है, जो आप इधर देख सकते हैं। और अगर आप लास्ट ईयर जब 2024 था उसके कंपेयर के जून को देखें, तो जो लास्ट ईयर यानी 2024 का जो जून था उसमें कंपनी की जो सेल थी जून की, वो 36,860 यूनिट थी। इस बार सिर्फ 20,000 यूनिट ही कंपनी सेल कर पाई है। तो कितने परसेंट का ड्रॉप हुआ है? 45% का ड्रॉप हुआ है। पूरे 1 साल में जहां कंपनी की सेल बढ़नी चाहिए थी वहां 45% गिर गई है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव रीजन रहा है। अब यहाँ पर जरूरी बात ये हो जाती है कि ये रिपोर्ट कितनी सच है। वैसे तो मैं ये जो अपडेट आपके सामने रख रहा हूँ newkerala.com से रख रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डेटा है, ये डेटा निकाला गया है वाहन पोर्टल की वेबसाइट से। वाहन पोर्टल जो वेबसाइट है इंडिया के व्हीकल रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इतना ही नहीं, अगर आप बिजनेस टुडे का आर्टिकल देखेंगे यानी मार्केट टुडे का देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही डेटा देखने को मिलेगा जो अभी मैंने आपके सामने रखा। ऑटोकार प्रोफेशनल की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको सेम डेटा देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी रेपुटेड पब्लिकेशंस हैं, इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो ऑफिशियली होती है। तो इस वजह से ये जो डेटा है इसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम कह सकते हैं कि वाकई में 45% का डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो कंपनी ने सेल की थी वो काफ़ी अच्छी की थी। इस बार जो सेल है वो सिर्फ 20,000 यूनिट की है। ये सिर्फ जून का डेटा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है। वही मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट बात रख देता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक ने पहले भी जो डेटा था वाहन पोर्टल का, उसके ऊपर थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दी थी। ये बात है फरवरी 2025 की। अगर आप अच्छे से ओला इलेक्ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको पता है फरवरी 2025 में वाहन पोर्टल ने बोला कि ओला इलेक्ट्रिक के 8,600 यूनिट सेल हुए हैं। लेकिन कंपनी ने बोला कि भाई वो 8,600 यूनिट सेल नहीं किए हैं, उन्होंने 25,000 यूनिट सेल की हैं, यानी 25,000 यूनिट्स को उन्होंने सेल किया है। उनका कहना ये भी था कि ये जो डिफरेंस है वाहन पोर्टल और हमारी सेल में इसलिए आया है क्योंकि हमने जो रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा डिले कराया था कुछ वेंडर इशू की वजह से। और वाहन पोर्टल पे डेटा जब भी अपडेट होता है जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि वाहन पोर्टल रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है। जब तक रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तब तक वो यूनिट सेल होती नहीं है वाहन पोर्टल की वेबसाइट पे। तो उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने ओला की इस बात को एग्री किया और माना भी कि हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन इस बार जो जून का डेटा निकल के सामने आया है इसमें ओला ने किसी भी तरह की स्पेसिफाई क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं दी है। तो इस वजह से वाहन पोर्टल के द्वारा जो भी डेटा साझा किया गया है जून का, इसको अभी प्राइम सोर्स ही माना जा रहा है। और अगर वाकई में ये बात बिल्कुल सही है तो साफ नजर आता है कि भाई ओला का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। वो भी 45% सेल कंपनी की डाउन गई है 1 साल के अंदर। इतना ही नहीं, वेबसाइट्स और डेटा के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है ओवरऑल गिरता जा रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग पिछले साल ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 46% के आसपास था और अभी अगर आप देखेंगे तो आपको 20% के आसपास मार्केट शेयर ओला का देखने को मिलेगा। कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो टीवीएस हो, बजाज हो, आथर हो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ आगे अलाइन करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक में हमें इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र नहीं आती। उसके बाद कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं उन्होंने भी थोड़ी निराशा जताई, क्योंकि अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि मार्च 2025 के डेटा के हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ के लॉस से 870 करोड़ पे आ गया है। और ये लॉस कंटिन्यूसली ओला का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से कंपनी की जो सेल है बहुत स्पीडली गिरती हुई नजर आ रही है। इधर आप देखिए दिसंबर 2024 के डेटा के हिसाब से ओला की जो सेल थी 1045 करोड़ के आसपास थी, जो घटकर 611 करोड़ पे आ गई है। अगर सेल घट रही है तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है।
और ये सेल मार्च 2025 में इतनी घट गई है कि इससे पहले कभी भी कंपनी ने इतना डाउनफॉल नहीं देखा था, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा है। इन सब चीज़ों के चलते हुए 23 जून को ओला इलेक्ट्रिक में एक ब्लॉक डील भी हुई, जिसमें लगभग 0.55% इक्विटी, हम कह सकते हैं कि लगभग 107 करोड़ के शेयर ट्रेड हुए, जिसकी वजह से स्टॉक लगभग 6% तक नीचे चला गया और स्टॉक 43.16 रुपीस तक चला गया था। मैं बात कर रहा हूँ 23 जून की। और उस टाइम एक बड़े इन्वेस्टर्स ने सेल किया, वो थे होंडाई मोटर्स। होंडाई मोटर्स ने रिपोर्टली अपने स्टेक्स को बेच दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स और ज़्यादा नेगेटिव हो गए। इसका इम्पैक्ट हमें 2-3 जुलाई तक देखने को मिला और 2 जुलाई यानी कि कल भी एक ट्रेडिंग वॉल्यूम में 39 मिलियन शेयर्स को सेल किया गया। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आज हमें ओला इलेक्ट्रिक तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण रीज़न जो आप हर कोई जानता है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक की जो कस्टमर सर्विस है वो भी कुछ खास नहीं रही है। स्कूटर रिपेयर इशू की वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म ओला को मिले, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर काफ़ी कमज़ोर हुआ। तो ऑलमोस्ट आपको अब आइडिया लग गया है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक के अंदर जो ये डाउनफॉल आया है इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों 1 महीने से लेकर 6 महीने तक ओला इलेक्ट्रिक हमें गिरता हुआ नजर आया है। अब एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, और ये सवाल आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर लिया है, अब हम करें तो करें क्या, क्या करना चाहिए, क्या ओला के स्टॉक्स को पूरा सेल कर देना चाहिए, क्या आगे की स्ट्रेटेजी लेकर चलनी चाहिए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो रीज़न आपको पता है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक क्यों तेज़ी से गिर रहा है, चाहे कंपनी की सेल का रीज़न हो, पूरे साल में 45% की सेल गिरी है, या कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का रीज़न हो कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी के अच्छे नहीं आ रहे, या फिर ब्लॉक डील का एक बड़ा रीज़न हो, वहीं कस्टमर सर्विसेज को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं ये भी एक बड़ा रीज़न हो। तो इन सब रीज़न के चलते हुए ओला में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि क्वार्टर 1 आने वाला है, फाइनल ईयर 2026 का जो क्वार्टर 1 है, बताया जा रहा है कि ओला ने 60,000 यूनिट डिलीवर की हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 9% की ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो। इसमें रेवेन्यू भी 850 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 611 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस बार रेवेन्यू 800 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। ग्रोस मार्जिन भी लगभग 19% के आसपास इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन अभी निकल के सामने आ रहे हैं। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि क्वार्टर 1 के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कंपनी की ग्रोथ से ज़्यादा, कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हैं, जिसकी वजह से ओला में ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर जो इन्वेस्टर 1 से 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इतना ही वो पोटेंशियल रखते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बोलते हैं, तो अगर तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो तो अभी आप अच्छे से जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। टेक्निकली के हिसाब से 41 रुपये आज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे भी नीचे जा सकता है अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स को उठाकर देखें, और इससे नीचे ये 38 रुपये तक फिसल सकता है। और अगर तुम लॉस को कट करना चाहते हो तो किसी पुल बैक रैली यानी 45 से लेकर 44 के आसपास अगर आता है तो सेल करने के सोच सकते हो, क्योंकि एनालिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है ओला इलेक्ट्रिक में। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1 से 2 साल तक होल्ड करने का पोटेंशियल रखते हैं, तो तुम थोड़ा पेशेंस रख सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आने वाला है, बताया ऐसा जा रहा है कि ये हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एवरेज जो टारगेट है वो लगभग 60 रुपये तक हो सकता है, यानी 35% अपसाइड हमें ओला इलेक्ट्रिक भागता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं कंपनी कस्टमर इश्यूज़ को सोल्व करने के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए काफ़ी नए नए प्रयास भी कर रही है। तो अगर तुम हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो थोड़ी होल्डिंग रखो, क्योंकि ओवरसोल्ड आरएसआई और क्वार्टर 1 रिकवरी के साइन हमें इधर नजर आते हैं, और शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक पॉसिबल है, लेकिन ये रिस्की है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अभी काफ़ी वीक हैं। और अगर तुम लो रिस्क वाले इन्वेस्टर हो तो सेलिंग एक सेफर ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली जब स्टॉक 44 से लेकर 45 के अराउंड पुल बैक करे। एनालिस्ट ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। 7 एनालिस्ट की रिसर्च अगर उठाकर देखें, जिसमें से 2 स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन देते हैं, 1 टोटल सेल का देता है, 2 होल्ड का देते हैं, 1 बाय का देता है और 1 स्ट्रॉन्ग बाय का देता है। ये मिक्स सेंटीमेंट दिखाते हैं कि अभी ओला में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो सजेशन है काफ़ी जर्नल है, तुम अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करो इस बारे में, क्योंकि मार्केट की कंडीशन और तुम्हारी पर्सनल सिचुएशन के बेसिस पे ही
तुम्हें डिसीजन लेने चाहिए। तो अगर आप इसी तरह से ओला इलेक्ट्रिक से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।